प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने तुलसीदास कृत विनय पत्रिका के जो पद हैं उनका अध्ययन प्रारंभ किया था। आज हम आगे के पदों को देखते हैं। अगला जो पद है तुलसी का, उसमें तुलसी अपने मन के विकारों को दुरुस्त करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मन में, चित्त में विषय वासना रूपी अज्ञान भरा हुआ है, उसको छोड़ने की बात वो कहते हैं। जो निज मन परिहरे विकारा, जो कत द्वैत जनित संसत्री दुख, संशय शोक अपारा। तुलसीदास कहते हैं यदि अपना मन सांसारिक विषय वासना के विकारों को छोड़ दे, निज मन परिहरे विकारा, परिहरे का अर्थ छोड़ना, तो कत द्वैत जनित संसृति दुख, संशय शोक अपार, तो फिर कहाँ आत्मा और परमात्मा का भेदभाव रहता है, सांसारिक दुख रहता है, संदेह रहता है, शोक रहता है, हो ही नहीं सकता। मन के विकार यदि हमारे नहीं हैं तो हमें इस प्रकार का कोई दुख शोक हमें महसूस नहीं हो सकता। विकारों से ग्रस्त रहने पर ही हम मन में सांसारिक हमारे भीतर क्लेश व्याप जाते हैं। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनी ये मन किने बरियाही, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। इस संसार में तीन तरह के लोग बताए उन्होंने, शत्रु मित्र और मध्यस्थ, अर्थात न शत्रु तथा शत्रु मित्र और मध्यस्थ जो होता है, जो न शत्रु होता है न मित्र, इन तीनों से मन को निष्प्रय रहना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ये बात उन्होंने क्यों कही है? वो कहते हैं शत्रु का तो हमें सर्प की तरह परित्याग करना चाहिए, त्यागन और गहन। मित्र को हमें सोने की तरह आलम्बन रखना चाहिए, और मध्यस्थ को तृण की नाई, तृण की मतलब तिनके के समान उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। शत्रु को हमें त्यागने की बात करी है, मित्र को सोने की तरह, हाटक की तरह। अहि सांप शत्रु है, हाटक सोना है, और तृण की नाई जो है मध्यस्थ है। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मणि मन में रह जैसे। सोने को तिनके के समान मानकर निर्लोभ रहना चाहिए। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मणि मह रह जैसे। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हमें संसार में जो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, भोजन, वस्त्र, पशु, विविध वस्तुएं और बहुत सारे पदार्थ, ये सब हमारे मन में रहते हैं। इनको पाने के लिए हमारा मन लालायित रहता है। सरग नरक चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। जिस प्रकार हमारे मन में स्वर्ग, नरक, चर अचर और इस लोक के अनेक पदार्थ और भावनाएं विचरण करती रहती है। विटप मध्य पुत्री का सुत मह कंचुकी भी नहीं बनाए। उनका कहने का मतलब ये कि मनुष्य का मन सांसारिक मोह माया में पड़कर संसार की बहुत सारी वस्तुओं का सुख भोगने के लिए लालायित रहता है। जैसे विटप मध्य पुत्रिका, जैसे पेड़ों के मध्य कोमपल, पुत्रिका का अर्थ है कोमपल, नई पत्तियां, तथा सूत धागे से कंचुकी, कंचुकी का अर्थ है चोली, बिन ही बनाए बन जाती है, स्वतः बन जाती है। उसी प्रकार मन में संसार की इन्हीं सभी वस्तुओं की लालसा छिपी रहती है। मन में तहाँ लीन नाना वस्तु प्रकट अवसर पाए, और अवसर आने पर ये हमारा प्रकट हो जाती है। रघुपति भक्ति बारी छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे। और जबकि श्री राम जो है उसका ध्यान जो है, हम हमारे मन के विकारों को धो लें तो बिना प्रयास के ही उस सत्य का हमें ज्ञान हो जाता है। तुलसीदास कहे चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास कहते हैं ये जो चिद विलास है, परमात्मा से हमारी जो चेतना आलोकित होती है, जिसे चिद विलास कहा गया है, इसे बूझत बूझत बूझे, अर्थात निरंतर प्रयास करने से ही समझा जा सकता है, पाया जा सकता है। अगला पद देखिए, विश्वास एक राम नाम को। तुलसीदास जी को तो एक राम नाम का ही विश्वास है। तुलसीदास
तुलसी गुलाम सरनाम राम को। तुलसी जो है राम के प्रसिद्ध गुलामी है। तुलसी ने स्वयं कहा है, विश्वास एक राम नाम को, मानत नहीं परतीति अनत, ऐसो ही स्वभाव मन वाम को। तुलसीदास कहता है मुझे तो एक राम नाम का ही विश्वास है, उसमें मेरी आस्था है। मेरा जो बुरा मन है, वाम मन है, कुटिल मन है, उसका स्वभाव है कि वह मानत नहीं प्रतीति अनत, अन्यत्र किसी पर विश्वास ही नहीं करता। पढ़िबो पर्यो न छठी छह मत, ऋगु जजुर अर्थ वन साम को। वो कहता है कि मैंने तो इन सब को पढ़ा नहीं है, 6 दर्शन, वेद, ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबको मैंने पढ़ा नहीं है। ऐसा मेरी छठी में नहीं है, भाग्य में नहीं है। व्रत तीर्थ तप सुनी सहमत, पची मरे करे तन छाम को। व्रत तीर्थ तप जो है वो नाम सुनकर मुझे मेरा मन डर रहा है। कौन इन उपायों में पच पच कर मरे, पची मरे तन छाम को, और शरीर को छीण करे, छाम करे। कर्म जाल कलिकाल कठिन, आधीन सुसाधित दाम को। इस कलयुग में भी कर्म कांड भी कठिन है, क्योंकि कर्म कांड के आयोजनों में दाम लगते हैं, खर्च लगता है। ज्ञान विराग जोग जप तप भय लोभ मोह कोहे काम को। और ज्ञान वैराग्य योग जप तप आदि साधन भी कठिन है, और इन्हें करने में हमें काम क्रोध लोभ मोह भय आदि का भय रहता है। इसी संसार में वो कहते हैं सब दिन सब लायक भव गायक, रघुनायक गुण ग्राम को। इस संसार में श्री राम के गुणों को गाने वाले ही सभी तरह से योग्य हैं। बैठे नाम काम तरुतर, डर कौन घोर घन घाम को। श्री राम के भक्त जो है वो श्री राम के नाम रूपी वृक्ष की छाया में बैठे हुए हैं। उन्हें घनघोर घटा अर्थात अज्ञान तथा तेज घाम अर्थात विषय वासनाओं की चकाचौंध का क्या डर है। तो यहाँ रूपक अलंकार है, क्योंकि श्री राम को जो है उन्होंने वृक्ष कहा है, गहरा वृक्ष। और यहाँ पर जो घाम और जो घटा है वो अज्ञान और विषय वासनाओं के लिए प्रयुक्त है। को जाने को जय है जमपुर को, सुरपुर पर धाम को। श्री राम के बद जो है वो ज्ञान के वशीभूत होकर काम वासनाओं में नहीं फंसते, विषय वासनाओं में नहीं फंसते, और पाप और दुख से सदैव मुक्त रहते हैं। को जाने को जय है जमपुर को, सुरपुर धाम को। कौन जानता है कि कौन मरने के बाद नरक जाएगा, जमपुर जाएगा या सुरपुर जाएगा, स्वर्ग जाएगा। तुलसीदास कहते हैं बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। मुझे तो राम का गुलाम या सेवक बनकर जीना ही बहुत अच्छा लगता है। देखिए तुलसीदास जी पर रामानुजाचार्य का प्रभाव था। रामानुजाचार्य ने जो विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन दिया उसमें सेवक सेव्य भाव की भक्ति है। परमात्मा को सेव्य और जीवात्मा को सेवक माना गया, दास्य भाव की भक्ति। और तुलसी के इस पद में उनकी सेवक सेव्य भक्ति, दास्य भाव की भक्ति प्रकट हुई है। शुक्रिया, धन्यवाद।